सभी को नमस्कार। मैं डॉक्टर कैलाश मीणा स्वागत करता हूं आप सबके अपने चैनल NCERT ई टीचिंग एंड कॉमिक्स रिव्यू में। और इस चैनल के कॉमिक्स रिव्यू वाले सेगमेंट में जिस प्लेलिस्ट का नाम मैंने रखा है कॉमिक रिव्यूज़ बाय डॉक्टर कैलाश मीणा, उसमें 100 वीडियोज़ मैं पूरे कर चुका हूँ। तो ये 101 वीडियो होगा अपलोडेड। हालांकि आप प्लेलिस्ट में जाएंगे तो 100 आपको मिलेंगे। इसको अगर आप देख रहे होंगे तो 101 मिलेंगे। उनमें से 2-3 मैंने डिलीट भी किए हैं। तो एग्जैक्टली ये 101 तो नहीं होगा, लेकिन हाँ 101 बना करके अपलोड किए गए हैं। तो काफ़ी ये प्लेलिस्ट की जो टोटल वीडियोस जो मेरे चैनल पे अवेलेबल हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स के 285-286 के करीब कुछ है। तो इसका भी काफ़ी बड़ा कंटेंट हो गया है, जो मैंने सोचा नहीं था कि इतने ज़्यादा इसकी वीडियो बन पाएंगे। शौकिया तौर पर मैंने कुछ एक वीडियो ट्राई किए थे। तो मुझे एक पार्सल प्राप्त हुआ है आज। देख लेते इस पार्सल में क्या क्या है, कौन कौन से कॉमिक्स हैं, और थोड़ी विशेष प्रकार की पैकेजिंग इसको देखने को मिली है आज। तो पहले मैं इसको अनबॉक्स भी करूँगा, और न सिर्फ अनबॉक्स करूँगा बल्कि कॉमिक्स या जो भी नॉवेल्टीज़ इसमें आई हैं उनको निकाल करके उसके बारे में जो भी मेरे व्यूज़ हैं वो दूंगा, और देखते हैं क्या क्या किस प्रकार की नॉवेल्टीज़ और किस प्रकार की कॉमिक्स हमें मिलती हैं। तो सबसे पहले कॉमिक्स को अनबॉक्स कर लिया जाए। काफ़ी अच्छे से पैक हुई है ये। यहाँ से काटना शुरू करते हैं, ये ठीक रहेगा। जैसे कि इस पार्सल का सबसे ऊपर का जो प्लास्टिक का कवर है वो मैंने हटा दिया है, रिमूव कर दिया है, क्योंकि वो सैनिटाइज करने का कई तरह का झंझट रहता है इस वजह से। चलो ठीक है, अच्छी सी पैकिंग होनी चाहिए, क्योंकि फैंस आजकल जो मंगा रहे हैं या जो आजकल कॉमिक्स आ रही हैं मार्केट में राज कॉमिक्स के द्वारा, राज कॉमिक्स वाले संजय गुप्ता जी के द्वारा या मनोज गुप्ता जी के द्वारा, सभी कॉमिक्स रिप्रिंट हैं। अब सन 2021 को भी पूरा होने में 6 मंथ मतलब आधा कंप्लीट हो चुका है लगभग, पर अभी तक भी एक भी नया कॉमिक्स ना तो संजय गुप्ता जी की तरफ से प्रिंट हुआ है, ना ही मनोज गुप्ता जी की तरफ से प्रिंट हुआ है। सभी के सभी केवल और केवल रिप्रिंट्स आ रहे हैं। और अगर ये सब रिप्रिंट्स हैं तो जाहिर है कि फैंस केवल कलेक्शन के लिए इनको ख़रीद रहे हैं। पढ़ तो सभी ने रखी होगी निश्चित रूप से, क्योंकि आज के समय में न्यू जनरेशन बहुत कम इंट्रोड्यूस्ड है इन कॉमिक बुक से, जहाँ तक मुझे पता है। तो मेरे ऐसे फ़ैन जो पहले ही इन्हें पढ़ चुके हैं, केवल कलेक्शन के पर्पज़ से इनको रीपरचेज़ कर रहे हैं। और इस वजह से ये अच्छी क्वालिटी और अच्छी पैकिंग बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कलेक्शन के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं लिया जा रहा है। तो पैकिंग अच्छी होना मस्ट है। और इसमें कहीं पॉइंट दिख नहीं रहा है इनको निकालने का तरीका। मैंने 2 जगह कट लगाए हैं कैंची से। पूरा ही ओपन करना पड़ेगा, क्योंकि डायरेक्ट मुझे कॉमिक्स दिख रही है, इसमें कोई बबल रैप वगैरह नहीं दिख रहा। हालांकि काफ़ी टफ इसका पार्सल है, पर इस कैंची से अंदर की कॉमिक्स भी डैमेज हो सकती हैं। तो उसको ध्यान में रखते हुए सावधानीपूर्वक इसको ओपन कर लिया जाए। बस थोड़ा सा और रहता है, इसको ओपन कर लिया जाए। तो आपको नाम भी दिख रहा होगा थोड़ा सा, कौन सी कॉमिक्स है। ये देखिए, ये कुछ इसमें कॉमिक्स हैं, वो नाम दिख रहे होंगे, मैं दिखा देता हूँ। सम्राट सोडांगी और पागल नागराज। तो आप समझ ही गए होंगे, नेट पे काफ़ी फेमस है आजकल। तो कॉमिक्स आने से पहले ही फेमस हो जाती है उसके प्री ऑर्डर्स वगैरह कि कौन सा ये सेट है। ये पागल नागराज और सम्राट सोडांगी वाला सेट है। इसमें 6 कॉमिक्स हैं। 3+3 हमें दिखेंगी। 3 इधर से दिखेंगी, 3 इधर से दिखेंगी। देखिए ये रही विनाश लीला लावा और मसीहा। तो 6 कॉमिक्स हैं ये, इनको निकाल लिया जाए। बहुत ही मजबूत पैकिंग कर रखी है इन्होंने। ये कवर मैंने साइड में रिमूव कर दिया, कैंची साइड में है। ये वो कॉमिक्स हैं, नहीं इनको साइड में रखते हैं अभी। और देख लिया जाए ये जो रोल है इसमें क्या है, पता लग ही गया होगा आपको भी, क्योंकि इस सेट के साथ में पहली बार फ्री पोस्टर्स को रोल करके भेजा गया है, ताकि वो मुड़े नहीं। पहली बार मुझे प्राप्त हुए इस तरीके के पोस्टर जो रोल्ड हैं, ये देखिए। और जो मुड़ी हुई कंडीशन में नहीं मिलेंगे, इसको भी सावधानीपूर्वक ओपन कर लिया जाए। अदरवाइज़ इसमें भी फिर जो भावना रही है उनकी पैकिंग करने वालों की कि हमें अच्छी कंडीशन में पोस्टर मिले, वो उनकी भावना पूरी नहीं हो पाएगी। तो सबसे पहले इन्हीं को निकाल के देख लिया जाए। चलो, ये एक अच्छा प्रयास है। फर्स्ट टाइम मुझे इस तरीके की पोस्टर फ्री में मिले। अदरवाइज जो मैंने ऑर्डर किए थे वो तो खैर अच्छी कंडीशन मिलती हैं। अच्छा है इस बार। तो 6 पोस्टर हैं। अब कौन सी कॉमिक के साथ कौन सा पोस्टर ये तो क्लियर नहीं हो पाएगा, बट ये 6 पोस्टर मैं आपको दिखा दूँगा। क्वालिटी इनकी अच्छी है।
पहले जो सुपर कमांडो ध्रुव स्पेशल सेट 2 में पोस्टर मिले थे उसी साइज़ तो वही है, लेकिन थोड़ा सा पोस्टर क्वालिटी अच्छी है, ये शाइनिंग से पता लगता है। और फोल्डेड नहीं है, मतलब रोल्ड है, तो ये लाइन वगैरह नहीं आएगी। मैंने कुछ पोस्टर फ्रेम भी करवाए हैं, मैं आपको दिखाऊंगा। पर वो फ्रेम वाला भी मुझे बोल रहा था कि यार आप पोस्टर मोड़ के क्यों रखते हो, तो मैंने समझाया मोड़ के रखते नहीं है, वो कॉमिक साथ फ्री मिले थे, मोड़े हुए आए थे। तो ये इस तरीके के पोस्टर हैं। ये दूसरा पोस्टर है। पहला जो पोस्टर मैंने आपको दिखाया था, फिर से वो लास्ट में आ जाएगा, रिवाइज़ कर लेंगे। ललित शर्मा जी का आर्टवर्क था। ये दिख नहीं रहा किन का आर्टवर्क है, हेमंत कुमार जी का लग रहा है। ये सिग्नेचर ढूंढने पड़ेंगे इसमें। ये देखिए इस तरीके का पोस्टर है, अच्छी क्वालिटी का पोस्टर दिया है सर इन्होंने। 40-50 रुपये इनकी MRP होगी इनके अकॉर्डिंग, हालांकि फैंस के लिए तो काफ़ी अनमोल है। ये देखिए, वाह, हेमंत जी और ईशान जी का काम है, बहुत अच्छा, बहुत अच्छे नागराज पोस्टर दिए इन्होंने, वेरी गुड। और ये पोस्टर्स जो राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की तरफ से पोस्टर्स रिलीज किए गए हैं, 85 रुपीज़ पर पोस्टर, 10 पोस्टर के काफ़ी सेट निकाले उनमें रिपीट हैं ये, तो इट्स ए गुड थिंग। मैंने वो पोस्टर ऑर्डर नहीं किए, तो मुझे मिलना अच्छी बात है, ये गुड। ये किन का काम है, सिग्नेचर कहीं दिख नहीं रहे, खैर अच्छे पोस्टर दिए हैं इन्होंने नागराज के। ये ललित जी का काम है, आतंक करता नागराज, 2007 में जब इंट्रोड्यूस किया गया था तब का ही आर्टवर्क है, बहुत अच्छा पोस्टर है। मतलब इनको भी फ्रेम करवाया जाएगा, मैं इन्फॉर्म करूँगा आपको। अच्छे इन्होंने बहुत अच्छे पोस्टर दिए हैं इस बार, वेरी गुड, बहुत अच्छे पोस्टर दिए हैं, वेरी गुड। अच्छी फील आपको उनको हाथ में लेके फील पता लगेगी। जो सुपर कमांडो ध्रुव के 6 पोस्टर हमें मिले थे सुपर कमांडो ध्रुव स्पेशल सेट 2 में, उसका रिव्यू आप चेकआउट कर सकते हैं, तो आप समझ में आ जाएगा कौन से पोस्टर की मैं बात कर रहा हूँ। उनसे इनकी क्वालिटी मच बेटर है, अच्छी क्वालिटी के पोस्टर हैं ये। 6 पोस्टर हैं टोटल, 6 कॉमिक बुक्स हैं। तो आइए इनको भी अनबॉक्स कर लेते हैं, कौन सी कॉमिक बुक्स हैं उन्हें चेक कर ले जाएँ। इसको रिमूव करना ईजी रहेगा, ये प्लास्टिक की टेप सी है, कॉर्नर डैमेज ना हो इसलिए है, हालांकि फिर भी एक का कॉर्न मुझे ऐसे डैमेज दिख ही रहा है। ये मैंने क्या उतार दिया, कॉमिक्स का तो पार्ट डैमेज नहीं हो गया, बड़ा अजीब है यार सब। ये देखिए कॉर्नर ऑलरेडी डैमेज दिख रहा है थोड़ा सा। लाइए करते हैं इसको अनबॉक्स। ये सुपर इंडियन को जब 2005 में लॉन्च किया गया था, तब उसका ऐड थोड़ा करके हमें दिखाते थे, सुपर इंडियन आ रहा है इस समर में, ऐसा करके। हालांकि कुछ खास नहीं चला था हीरो को। अनबॉक्सिंग की ये एक समस्या रहती है, कॉमिक्स डैमेज होने का डर रहता है। तो इसमें आपको प्राइस भी दिख रहा होगा, 110 रुपीज़। 56 पेजेस के 4 कॉमिक्स हैं इसमें, लावा, विनाश लीला, पागल नागराज और मसीहा। और 80 पेजेस के 2 कॉमिक्स हैं, सम्राट और सोडांगी, जिनमें से सभी एक करके, मतलब 3 सीरीज़ 2 पार्ट सीरीज़ के पार्ट है, 6 कॉमिक्स। 80 पेजेस की 2 सीरीज़ हैं, मतलब एक सीरीज़ की 2 पार्ट है, सम्राट और सोडांगी, जिसका कवर आपको शुरुआत में दिख रहा होगा सम्राट का पार्सल में। और पैकिंग अच्छी की है, नो डाउट। तो ये आपके सामने है कॉमिक्स, ये थोड़ी सी पॉलीथीन इसको बैठा दिया गया। ये कॉमिक्स हमारे पास में एक एक करके इनके टाइटल कवर देख लेते हैं। सम्राट, मैंने कहा था ना उसमें दिख रहा था यहाँ से थोड़ा सा हल्का सा डैमेज से चलता है, कोई बात नहीं, तो भी अच्छी कंडीशन मिली काफ़ी। अनुपम विनोद, अनुपम जी की पेंसिलिंग और विनोद जी की इंकिंग, विश्वरक्षक नागराज का लोगो। इसकी भी मैं काफ़ी चर्चा कर चुका हूँ इस चैनल पे। ये है सम्राट कॉमिक्स, अच्छी क्वालिटी की प्रिंटिंग दी गई है, वेरी गुड। नेक्स्ट है सोडांगी, उसी का नेक्स्ट पार्ट है सम्राट का, अगेन विद 80 पेजेस है। और इनिशियली ये 40 रुपीज़ के आए थे 2004 में। इनके साथ नागराज की टीवी सीरियल की VCD भी मुफ्त मिली थी, वो भी इसमें मेंशन है, ओरिजिनल सेट डिटेल्स के साथ में है सम्राट और सोडांगी। और ये है पागल नागराज कॉमिक्स, चिपकी हुई है। अभी नई जो आ रही है ये मनोज गुप्ता जी और संजय गुप्ता जी की तरफ से। ये कॉमिक्स में ग्लू का काफ़ी प्रॉब्लम है, एक बार जो चिपकी हुई है ना, तो ये हमेशा चिपकी हुई रहेगी। ये अजीब सा ग्लू यूज़ कर रहे हैं इस बार। पागल नागराज, और इसका नेक्स्ट पार्ट है मसीहा,
पागल नागराज का नेक्स्ट पार्ट है मसीहा। ये देखिए प्रिंटिंग क्वालिटी अच्छी है। लावा सभी की सभी ओरिजिनल सारे डिटेल्स के साथ में है। और लावा के बाद में उसका नेक्स्ट पार्ट विनाश लीला। ये रहा विनाश लीला। थोड़ा सा ब्लू चिपका हुआ इधर ज़्यादा महसूस हो रहा है। ये पता नहीं कैसा पैटर्न है इनका। मैं कई बार चर्चा कर चुका हूँ। 2020 तक यानी कि राज कॉमिक्स जब तक एक था तब का जो ग्लू का पैटर्न था वो काफ़ी अच्छा था। ऐसी इश्यूज़ कभी नहीं आए। फर्स्ट टाइम ऐसी इशू आ रहा है कि ग्लू बिखर रहा है और वो आगे भी प्रॉब्लम करता है। तो अब ये कॉमिक्स जब तक मेरे बॉक्स में रखी आएगी तब तक ये चिपकती रहेगी और कॉमिक्स से। तो इसका सीक्वेंस ऐसा रहेगा, पागल नागराज सबसे पहले लावा विनाश लीला, फिर पागल नागराज और उसके बाद में मसीहा। ये इसका सीक्वेंशियल ऑर्डर है। और इससे पहले है ये सम्राट और सोडांगी। इस तरीके से ये इनका सीक्वेंस है। 6 ये कॉमिक्स ली गई हैं। अभी मैंने लेटेस्ट ही नागायण के कुछ रिप्रिंट आए थे मनोज गुप्ता जी की तरफ से, उनका मैंने रिव्यू करा था। आप चाहें तो उसे चेकआउट कर सकते हैं। वहाँ पर नागायण की जो इंडिविजुअल पार्ट्स थे 80 पेजेस के साथ में, वो मैंने रिव्यू में बात भी बताई थी कि 80 पेजेस का कॉमिक था। नागायण के जो पार्ट थे इति कांड को छोड़कर, जिनका प्राइस रखा गया था 140 और इसका प्राइस रखा गया 130। सेम टाइम पे ही आए हैं ये, बिल्कुल एक साथ ही रिप्रिंट हुए हैं हाल फिलहाल ही। 10 रुपये प्राइस इसका कम रखा गया और साथ में आपको इस क्वालिटी के पोस्टर मिल जाते हैं। सन 2021 में जो प्राइस इंक्रीज़ हुआ है राज कॉमिक्स बाय संजय गुप्ता जी की तरफ से या फिर राज कॉमिक्स बाय मनोज गुप्ता जी की तरफ से, दोनों ही उस प्राइस को जस्टिफाई करने के लिए कॉमिक्स के साथ में नोवेल्टीज़ ज़रूर इंक्लूड कर रहे हैं। चाहे वो मैग्नेट स्टिकर्स हों, पेपर स्टिकर्स हों, ट्रेडिंग कार्ड्स हों या पोस्टर्स हों। और अभी बाकीलाल का भी एक सेट मैंने ऑर्डर किया है जिसमें कुछ छोटे छोटे नोटपैड से फ्री दिए गए हैं जिन पे प्राइस 40 रुपीज़ रखा गया है। तो हम ये मान के चलते हैं कि वो 40 रुपीज़ का नोवेल्टी साथ में दे रहे हैं। पर नागायण में ये इसी पेजेस के प्रिंट के साथ में, इसमें देखिए 130 में हमें पोस्टर के साथ मिला है, नागायण में 140 विदाउट पोस्टर मिला है। और ये एक संयोग की ही बात है कि जो नागायण के 4 पार्ट आए थे उसी के तुरंत बाद 4 नागराज के पोस्टर भी अवेलेबल हुए हैं परचेज़ के लिए। तो वो मेरे दिमाग के ऊपर जब मुझे ऐसा लगा, ऐसा तो नहीं कि कहीं उन्होंने 4 पोस्टर इसलिए छपवाए ताकि वो 4 नागायण के साथ फ्री दे सकें और बाद में उन्होंने माइंड चेंज कर लिया हो। कहते तो उनकी जो मैनेजमेंट टीम हो उनको ही पता होगा। मैं फ़िलहाल इनका थोड़ा जनरल रिव्यू बता देता हूँ। तो ये 2004 के कॉमिक्स हैं। खलनायक नागराज, सम्राट सोडांगी और सर्वशक्तिमान, ये 4 कॉमिक्स एक साथ आने वाले थे। तो उनमें से 2 को रिप्रिंट किया गया है, सम्राट और सोडांगी। खलनायक नागराज भी इससे पहले प्रिंट हुआ था पर उसको शामिल नहीं किया गया है। इसमें लिखा भी होगा खलनायक नागराज। खलनायक नागराज दिख रखा है, सम्राट लिख रखा है, दिखेगा नहीं, मैं पास से दिखाता हूँ। अगर हम इसकी डिटेलिंग देखेंगे तो यहाँ पे लिखा है खलनायक, जबकि वो खलनायक नागराज था उसका नाम, फिर था सम्राट, फिर सोडांगी, फिर सर्वशक्तिमान। तो ये 40-40 रुपये के 4 कॉमिक्स आए थे जिनमें से 2 को भी रिप्रिंट किया गया है। सर्वशक्तिमान को 2020 में रिप्रिंट कर दिया गया था जब राज कॉमिक्स 1 था, उसमें कोई विभाजन नहीं था। ये सम्राट और सोडांगी और खलनायक नागराज भी वो 80 पेजेस के 40 रुपये के आए थे 2004 में, 40-40 रुपये के। और सर्वशक्तिमान भी 40 रुपये का आया था लेकिन उनमें 128 पेजेस थे। ऐसा इसलिए क्योंकि सम्राट, सोडांगी और खलनायक नागराज, इन 3 कॉमिक्स के साथ में हमें नागराज के टीवी सीरियल की सीडी दी गई थी। और बाद में मुझे क्लियर हुआ था, मुझे शायद सिर्फ इन 3 में से एक के साथ ही सीडी मिली थी, वो थी सोडांगी। तो हुआ ये था कि शायद 1-1.5 घंटे का या शायद 2 घंटे का टीवी सीरियल शूट किया गया था नागराज का, पायलट एपिसोड। वो हालांकि अस्तित्व में नहीं आया था। तो उसी को इन्होंने 3 VCD में बांट करके 40-40 मिनट के हिसाब से कुछ करके 3 कॉमिक्स के साथ फ्री दे दिया था। और फिर वो स्टोरी अधूरी भी रह गई थी। और जब ये सीरीज़ पूरी हुई, खलनायक नागराज, सम्राट, सोडांगी और सर्वशक्तिमान, जिनमें से 2 अभी यहाँ हमारे हाथ में, तो उसके बाद उस बची हुई स्टोरी को पूरा करने के लिए कॉमिक्स भी प्लान किया गया था। उसका नाम था रक्षक नागराज। तो इस कॉमिक्स में उस पूरी टीवी सीरियल की स्टोरी थी। तो इस कॉमिक से पता लगता था, इसमें तो चेहरा भी आपको चेंज लगेगा नागराज का, क्योंकि उस सीरियल में जो जिन एक्टर ने रोल प्ले किया था नागराज को और जिस तरीके के पात्र थे उनके अकॉर्डिंग ये कॉमिक्स बनाया गया था, वो भी था मेरे पास पहले। तो ये इसके कुछ बैक स्टोरी थी पब्लिकेशन से रिलेटेड। तो उन चारों में से हमारे पास में ये 2 कॉमिक्स अभी हैं
सम्राट और सोडांगी, ये 40-40 रुपये के आए थे इनिशियली विद सीडी। और रक्षक नागराज भी 80 पेजेस का लेकिन 25 रुपये में आया था ये। तो जाहिर है कि उन्होंने 15-15 रुपये एक्स्ट्रा लिए थे उस समय उस सीडी के नाम पे, जो मुझे बात काफ़ी खली भी थी उस समय, इसलिए मैंने काफ़ी समय तक ये परचेज़ भी नहीं किए थे। फिर बाद में परचेज़ किए थे, उसका खामियाजा भी भुगतना पड़ा, फिर साथ में सीडी भी नहीं मिली और पैसे भी पूरे 40 रुपये लग गए थे, ऐसा कुछ था। अभी भी साथ में देखिए नोवेल्टीज़ मिल रही हैं पर कुछ याद नहीं मिल रही है। फिर भी अगर बाकी और कॉमिक्स से कंपेयर किया जाए इनको, तो ये अच्छी डील रही है। अभी अच्छी क्वालिटी के पोस्टर हैं, वो पहली बार है जो फोल्डेड नहीं आए हैं। और ये जो 6 इन्होंने चूज़ करी हैं, ये भी इसी तरीके से चूज़ करी हैं कि भाई सम्राट सोडांगी उन चारों में से 2, और फिर लावा विनाश लीला, ये भी 2 पार्ट का था। इसके बाद अच्छा था, लावा विनाश लीला की स्टोरी काफ़ी अच्छी थी, और पागल नागराज मसीहा, ये 2 पार्ट की सीरीज़ के सेट हुए। लावा विनाश लीला में मैं आपको इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ, इसका कवर मुझे काफ़ी अच्छा लगा था। थोड़ा सा इसमें अनुपम जी के साथ में इंकिंग थोड़ा विनोद कुमार जी की नहीं थी, थोड़ा सा था, लेकिन कलर इसके कलर वगैरह काफ़ी अच्छे लगे थे। लावा, और जो इसकी शुरुआत होती है, ये देखो ग्रेट पेज है, देखिए ये मैं बता चुका हूँ कई बार, जोली सिन्हा जो कथा, चित्र अनुपम सिन्हा, इंकिंग विनोद कुमार, मेरा जो फेवरेट कॉम्बिनेशन अनुपम विनोद जी का, उसके साथ में कॉमिक्स आए थे। ये लगभग सभी कॉमिक्स जो 4-5 हमारे पास में रखे हुए 6 कॉमिक्स, सभी में विनोद कुमार जी की इंकिंग मिलेगी। नागदेव का जब जिक्र आता है नागराज जी कॉमिक्स में, तो ये कालदूत और बाकी जो नाग है एक अजीब सी क्यूरियोसिटी और ये पैदा करते हैं। बहुत अच्छा कॉमिक्स आपको लगेगा जब शुरुआत होगी इसकी। नागदीप है, एक एयरप्लेन है, वो ये देखिए, ये कोई एक साइंटिस्ट हैं या कोई जेंटलमैन है, इनके साथ उनकी बच्ची बैठी हुई है, यही लावा बन जाते हैं इस स्टोरी में। और इन दोनों के साथ कुछ स्टोरी रिवील करना मुझे नहीं लगता कि कुछ हार्मफुल होगा, क्योंकि ये काफ़ी पुराना कॉमिक्स है और सभी लोग स्टोरी से परिचित हैं, और ये कॉमिक्स भी काफ़ी समय से मार्केट में अवेलेबल है। हालांकि मैं स्टोरी रिवील नहीं करूँगा, हिंट जरूर दूंगा कि अनुपम सिन्हा जी की कॉमिक्स में साइंस फिक्शन वगैरह काफ़ी मिलता है। तो इसमें ऐसा होगा कि यही इंसान जो है लावा बन जाएंगे, क्योंकि वो शायद ऐसा कुछ केमिकल या ऐसा कुछ बना लेते हैं कि उन पर जो लावा गर्मेशन नहीं करेगी। और उनकी बच्ची है, यही आगे फ्लेमिना के रूप में आई थी। फ्लेमिना कॉमिक्स पे आया था, मतलब नागराज की जो न्यू जनरेशन उसमें दिखा रखी थी। छोटा नागराज, साइब्रो और फ्लेमिना, ये भी काफ़ी अच्छी इनके काफ़ी कॉमिक्स आए थे। जो है छोटा नागराज, फ्लेमिना और भानुमति का बेटा, ऐसे कुछ और भी प्लान हुए थे, मे बी वो अब रिप्रिंट होंगे। तो ये एक अच्छा इंट्रोडक्टरी कॉमिक्स है और बहुत ही इंटरेस्टिंग इसकी स्टोरी लाइन है। ये अच्छी है, मतलब इन तीनों में अगर मुझसे पूछा जाए तो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है लावा और विनाश लीला। और पूरे सेट में रहने का फ़ायदा ये हो रहा मुझे कि 2-2 पार्ट सीरीज़ कंप्लीट है, प्लस अच्छी पैकिंग के साथ में आए हैं और पोस्टर्स रोल नहीं आए हैं। इसमें 3 ऑप्शन मिलते हैं हमको। अगर मैं इंडिविजुअल चूज़ करता, जैसा कि मैंने फेसबुक वगैरह पे देखा, तो ये एक इंडिविजुअल कॉमिक्स साथ में फोल्ड होकर एक कॉमिक्स के अंदर आता, 6 के 6 एक साथ ले लिए तो रोल में आया। और एक हेलो बुक माइन एक वेबसाइट पे अलग ऑप्शन भी था, हालांकि हेलो बुक माइन से नहीं मंगवाए, तो उनका एक ऑप्शन और था कि वो अगर आप 70 रुपीज़ ज़्यादा ले रहे थे अदर वेबसाइट से, पर वो बिल्कुल सीधे पोस्टर भिजवा रहे थे। जैसे नागराज के प्रताप मुरी जी का, अगर आप मेरा वीडियो चेकआउट करें, नीचे लिंक दे दूँगा या प्लेलिस्ट में आप जाकर देख सकते हैं। प्रताप मुरी जी के जो 10 पोस्टर थे उनकी पैकेजिंग आप देख पाएंगे, तो वैसी भी पैकेजिंग आपको मिल सकती थी। पर ये भी कोई बुरा नहीं है, ये बड़ी जल्दी सीधे हो जाएंगे, रोल में तो कोई इशू नहीं है। ऐसे भी रखूँगा इसको, थोड़ी जल्दी सीधे हो जाएंगे बिल्कुल। और बढ़िया है, अपने इसमें 70 रुपये भी बच गए। ऐसे रखूँगा तो भी सीधे हो जाएंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो लाइए लावा कार्टर देखते हैं, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन है, अनुपम विनोद जी का काम है और ग्लोसी में रिप्रिंट हुआ। ये मेरे पास मैपलिथो में थी, इवन ईयर 2020 तक थी ये कॉमिक्स मेरे पास। काफ़ी ईयर 2020 या 19 में थोड़ा सा मुझे लगा था कि कॉमिक्स काफ़ी हो गई हैं और काफ़ी समय से मुझे पढ़ने का समय नहीं मिल रहा था, तो वो मैंने थोड़ी सी लॉस्ट हो गई थी किसी भी कारण से। पर ठीक है, रिपेयर जब बच्चे में जाएगा। किसी भी न्यू स्टोरी लाइन में नागराज का फर्स्ट अपीयरेंस देखना है। अनुपम सिन्हा जी की जो स्टोरी लाइन्स हैं उनमें एक बार तो अगर आपने बिल्कुल ना पढ़ी हो या काफ़ी पहले की पढ़ी हो तो बड़ा मज़ा आता है उसको देख, किस तरीके से वो कैरेक्टर को इंट्रोड्यूस करते हैं उसमें, देखिए। और जब विनोद जी की इंकिंग हो तो आर्ट वर्क की क्वालिटी ज़बरदस्त। और कलरिस्ट और जो ये जो लिखने वाले हैं सुनील पांडे जी, उनका भी काम सराहनीय है। देखिए जैसे लावा है, मान लीजिए समझो कि ये कोई सड़क है और टूट करके लावा निकल रहा है, तो आपको वो फील देते हैं। अनुपम जी का जो फ्लूइड आर्ट वर्क है, प्लस सारा मिल जाता है, मतलब अनुपम विनोद जी का काम है, फिर कलरिस्ट का काम है, नंबर 1 काम है इसमें। बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन है और नागदीप को इन्वॉल्व करती है
और नागदेव का लोकेशन वगैरह भी कुछ दिखा रखा है इसमें, देखिए। साइंटिफिक फैक्ट्स तो आपको भर भर के मिलते हैं अनुपम सिन्हा जी की स्टोरी लाइन्स में। सुपर कौंडा ध्रुव को तो बना ही रहे हैं 1987 से, और नागराज की बागडोर भी उन्होंने 1995 से संभाली, तब से क्वालिटी वर्क देते हैं। अनुपम जी की वजह से ही मैं राजकॉमिक से जुड़ा, और अभी तक मेरा जो है कलेक्शन या रीडिंग कंटिन्यू है। अनुपम जी के बनाए हुए लगभग सभी कॉमिक्स मेरे पास थे, नागराज के और ध्रुव के भी। अब नहीं है तो फिर से कलेक्ट हो जाएंगे। नेक्स्ट पार्ट विनाश लीला का ऐड भी इसमें है। ये एक अच्छी बात है कि सारे पार्ट अवेलेबल हैं, और ओरिजिनल से डिटेल्स में मज़ा आता है देखने में। सभी जो है ओरिजिनल ऐड आपको देखने में मिलते हैं। और ये जैसा मैंने बताया कि 2004 के कॉमिक्स के अलावा विनाश लीला, पागल, नागराज, मसीहा, सम्राट और सोडांगी, तो इसके पीछे अब 2005 में जो महाविश्रांक आने वाला था चक्र, उसका इसमें ऐड दे रखा है। चक्र का भी मैं रिव्यू कर चुका हूँ, चक्र प्रकार्य वर्तमान का, आप चाहे चेकआउट कर सकते हैं। काफ़ी अच्छा कॉमिक्स था चक्र, 96 पेजेस का था, 40 रुपीज़ का। 2004 वो लास्ट ईयर था जब 128 पेजेस का कॉमिक्स हमको 40 रुपये में मिलता था। 2005 से हमको फिर 96 पेजेस के मिलने लग गए थे 40 रुपीज़ के। तो ये लावा का कवर आर्ट था, और उसका अंदर का आर्टवर्क था। ये है विनाश लीला नेक्स्ट पार्ट। और ये देखिए आप, ये विसर्पी का छोटा भैया है विशांक। तो विशांक थोड़ा थोड़ा छोटा नागराज बनने की तरफ अग्रसर है। नागराज में एक छोटा नागराज करके स्टोरी लाइन आई थी, मैं पहले बता चुका हूँ आपको। तो एक न्यू जनरेशन के हीरोज़ को लेकर बनाने की कोशिश की गई थी। विशांक जो है नागराज को थोड़ा रिप्रेजेंट करता था, छोटा नागराज। ये देखिए, ये रहा। इस विशांक के जन्म की कहानी आपको त्रिफना सीरीज़ में मिलेगी, उसका भी रिव्यू अवेलेबल है, आप चेकआउट कर सकते हैं। और नहीं बचेगा नागराज में एक बच्चा इंट्रोड्यूस हुआ था काफ़ी तेज़ दिमाग का, उसका नाम था साइब्रो, जो ध्रुव को रिप्रेजेंट करता है, और फ्लेमिना इस लावा की बेटी। इन तीनों की अच्छी पेयरिंग हो गई थी। देखिए ये सीन कितना अच्छा दिख रहा है। नागदीप का जो सीन है ना, मतलब जितना इमेजिन कर सकते हैं वो अनुपम जी इमेजिन करते हैं, और इसको पूरा अपनी चित्रकारी से मूर्त रूप में ला करके हमारे सामने इस तरीके से पेश किया जाता है। और अनुपम जी के फेवरेट हैं ड्रैगन्स या डायनासोर्स, वो आपको हर जगह मिलेंगे। अनुपम जी के कॉमिक्स में आपको ड्रैगन्स और डायनासोर्स का विशेष स्थान मिलेगा। और कालदूत का जो भव्य रूप बनाते हैं अनुपम जी, शानदार, वेरी गुड, अच्छा कॉमिक्स। और ये काफ़ी समय से आउट ऑफ स्टॉक चल रहे थे कॉमिक्स, मुझे पता भी नहीं था एक्चुअली, क्योंकि 2020 तक तो मेरे पास सारे कॉमिक्स सारे ही अवेलेबल थे, तो मुझे मार्केट का कुछ नहीं पता था। फिर मैंने जब लॉस्ट हुए, जब मैंने रीपर्चेज करने की ट्राई करी, तब मुझे पता लगा कि मार्केट में क्या स्थिति चल रही है अभी फ़िलहाल वेबसाइट्स की, और क्या कौन से कॉमिक्स अवेलेबल है, कौन से नहीं है। तो 2021 में मनोज जी और संजय जी ला रहे हैं बहुत समय से जो आउट ऑफ स्टॉक थे नागराज ध्रुव के कॉमिक्स उनको, और आई होप कि वो अदर कैरेक्टर्स को भी लाएंगे। कुछ डोगा और भेड़िया के भी हमें, डोगा और सॉरी भोकाल के अवेलेबल हुए हैं। देखिए इस तरीके के इसमें कलरिंग है, आर्टवर्क बहुत शानदार है, और मेरा फेवरेट है अनुपम विनोद जी की जोड़ी, मेरी फेवरेट है पर्सनली, ज़बरदस्त आर्टवर्क है। ऐसे आर्टवर्क को तरस गए हैं। 2014 में अनुपम जी का ये नागराज हमें देखने को मिला था ड्रैगन किंग में। अब 2021 में सर्प सत्र में हमें फिर से यही आर्टवर्क देखने को मिलेगा। विश्व रक्षक नागराज इसका नाम हो गया आजकल। मैं तीनों नागराज की कई बार चर्चा कर चुका हूँ। नागराज के 3 वर्जन चल रहे हैं अभी, विश्व रक्षक नागराज, आतंककर्ता नागराज और नरक नाशक नागराज। ये विश्व रक्षक नागराज है जो अनुपम जी का नागराज है। इन पर शायद लोगो भी लिखा है, देखिए विश्व रक्षक नागराज। इसके बारे में जानकारी आपको लेनी हो तो आप मेरे पुराने वीडियो चेकआउट कर सकते हैं, नरक नाशक सीरीज़ के या आतंककर्ता सीरीज़ के, वहाँ मैंने क्लियर कर रखा है इस चीज़ को। तो ये तब की बात है जब ऐसा कोई विभाजन नहीं था और नागराज की सिंपल स्टोरी लाइन चल रही थी। और विनाश लीला जैसे ख़त्म होती है उसके बाद हमें ऐड मिल जाता है पागल नागराज का। पागल नागराज, यहाँ गोली नंबर 10 डोगा का ऐड है। ये बहुत रेयर कॉमिक्स है जिसमें मनोज जी का आर्टवर्क है, बहुत कम ऐसे कॉमिक्स है जो मनोज जी का आर्टवर्क मिलता है अब। और ये ध्रुव के कॉमिक्स रॉबिन हुड का ऐड है, पीछे चक्कर का है। तो लावा, विनाश लीला, पागल नागराज और मसीहा ये एक ही कंटिन्यूएशन में है। पागल नागराज और मसीहा की स्टोरी मुझे फिर से याद आई जब मैंने अभी हाल फिलहाल स्पाइडरमैन फार फ्रॉम होम एक मूवी देखी थी मैंने, 2019 के आसपास आई थी वो। आपने अगर वो मूवी देखी हो और ये स्टोरी अगर पढ़ी हो तो हो सकता है आपको कुछ समझ में आए। कुछ मुझे मिलता है तो कॉन्सेप्ट लगा, हालांकि ट्रीटमेंट कम्प्लीटली डिफरेंट है, पर मैं एक बस मेरा व्यू है जो बता रहा हूँ आपको। पागल नागराज, और वाह, एक सेट में काफ़ी कॉमिक्स आते थे उस समय। अब तो एक सेट में एक कॉमिक्स आना मुश्किल है फ़िलहाल। तो पूरा 6 मंथ हो चुके हैं, अभी तक एक भी न्यू कॉमिक्स रिलीज़ नहीं हुआ है, ओनली रिप्रिंट्स वी आर सीइंग।
तो पागल नागराज की स्टोरी वैसे शुरू होती है। ये देखिए अनुपम जी इस बार में माहिर है कि, और टू पार्ट की सीरीज़ बड़ी मुझे अच्छी लगती है। 2 पार्ट की सीरीज़ हो, सिंगल कॉमिक सीरीज़ हो तो पढ़ने में मज़ा अलग ही है। अभी सर्वनायक एक सीरीज़ है, उसमें 13 पार्ट आ चुके हैं, लेकिन अभी तक उसको एंड होने का नाम नहीं ले रही है। और जब से राज कॉमिक्स पर संजय गुप्ता मनोज गुप्ता जी का विभाजन हुआ, तब से वो अटक गई है सीरीज़ जो पहले चल रही थी लीगल इश्यूज़ की वजह से। इस तरह की स्टोरीज में भी फ़ायदा रहता है, कंप्लीट स्टोरी मिलती है। सन 2004 का आर्टवर्क है और ग्लोसी में सारा काम बिल्कुल बहुत अच्छा नज़र आ रहा है, लग नहीं रहा है प्रिंटर। राज कॉमिक्स की खासियत है, क्वालिटी तो मेंटेन करते हैं राज कॉमिक्स बहुत अच्छे से, मतलब बहुत प्रिंटिंग में कुछ भी आपको इसमें कॉम्प्रोमाइज़ नहीं दिखेगा। अच्छी प्रिंटिंग लेवल की प्रिंटिंग है, रीज़नेबल प्राइस में उन्होंने अवेलेबल कराई है। 110 इनका प्राइस रखा है 56 पेजेज वाले कॉमिक्स का, और 80 पेजेज वाले का 130 प्लस पोस्टर। बस मुझे आपत्ति या थोड़ी सी जो लगी इनके साथ में, नागानी जो रिप्रिंट आ रहे हैं वो कंपेरेटिवली काफ़ी कॉस्टली हैं, विदाउट नॉवेल्टी वो महंगे हैं। तो ये है भाई पागल नागराज का आर्ट वर्क। और इसके बाद में निश्चित रूप से मसीहा का ऐड होगा, जिसमें नागपाशा है। नागपाशा नागराज के काफ़ी इंपॉर्टेंट विलन है और काफ़ी सारी चीज़ों में दिखे हैं वो। ड्रैकुला सीरीज़ हो, आतंकवाद सीरीज़ हो, त्रिफना सीरीज़ है, नागाइन सीरीज़ है, काफ़ी सारी सीरीज़ में है वो। और ये चलिए इसका ऐड देखते हैं, मसीहा। तो ये मसीहा का कवर आर्ट है, ये देखिए ग्लोसी प्रिंट। यही एक डिफरेंस आया है इसमें, ग्लोसी में प्रिंट हुआ है ये, पहले ग्लोसी में नहीं थे। सुपर इंडियन 2005 में इंट्रोड्यूस किया गया था, इतना सक्सेसफुल नहीं रहा, लेकिन इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था सुपर इंडियन, काफ़ी अच्छा कॉन्सेप्ट बना था। तो ये देखिए इसका भी आर्टवर्क मैं दिखा देता हूँ आपको। सबसे अच्छी चीज़ मुझे ये लगी थी, मुझे पर्सनली विनोद जी की इंकिंग बहुत बहुत पसंद थी। और मैंने 1995 से रीडिंग शुरू करी थी, तो हमें मिक्स्ड इंकिंग मिलती थी, कभी विनोद कुमार जी की, कभी विठल कामले जी की, कुछ में मिक्स, कुछ में सिंगल में, किसी में कम्प्लीटली विनोद कुमार जी की मिलती थी, किसी में कम्प्लीटली। लेकिन ईयर 2000 के बाद में विनोद कुमार जी की इंकिंग ज़्यादा हो गई और अच्छा लगा मुझे वो काफ़ी। तो ये है मैं समय हूँ कार्ड, ये भी 80 रुपीज़ के हिसाब से प्रिंट हुआ था, 2020 के अंत में ही प्रिंट हुआ था जब राज कॉमिक्स एक था। और ये देखिए क्वालिटी सच में बहुत अच्छी, मज़ा आ गया इसको देखने में, अच्छी पे क्वालिटी लगी मुझे इसकी। बाइंडिंग क्वालिटी भी अच्छी है इसकी और प्रिंटिंग क्वालिटी भी अच्छी है, सारा काम अच्छा दिख रहा है। 2004 के हिसाब से जो उस वक्त आर्टवर्क था बेटर ही लग रही है, जो ओरिजिनल थी मेरे पास में उससे तो अच्छी लग रही है। वो ग्लोसी पेजेस नहीं होते थे, ग्लोसी हैं तो थोड़ा और कलरिंग वगैरह साफ दिखाई देती है। हाथ जोड़ हथियार छोड़ कॉमिक्स, डोगा के उसका ऐड है यहाँ पे। छोटा नागराज मैं आपको बता रहा था, ये देखिए मृत्युदंड सीरीज या त्रिफना जो सीरीज़ है, मैंने उसका रिव्यू कर रखा है, आप चेकआउट कर सकते हैं। उसमें विसर्पी का एक छोटा भाई का एक कॉन्सेप्ट दिखा रखा, विशांक ये है वो। और नागपाशा जो है वो उनके इसके से इनका जेनेटिक कनेक्शन भी है, आधे पिता हैं ये इसके, उसमें ऐसा इंटरेस्टिंग कॉन्सेप्ट था। उसके बाद में इस बच्चे का अपीयरेंस हमें संग्राम एक कॉमिक्स था जिसका रिप्रिंट का मैं भी वेट कर रहा हूँ, काफ़ी फ़ैन वेट कर रहे हैं उसका। तो संग्राम में इसको दिखाया गया था। इस बच्चे इसमें कुछ विशेष पावर्स थी और नागराज से बहुत प्रभावित था, और नागराज के घर पे ये एजुकेशन लेने के लिए रहता है। अब नागराज घर पे नागराज भारती वेदाचार्य और ये बच्चा रहता है, इसका नाम था विशांक। और ये लावा विनाश लीला पागल नागराज और मसीहा, ये जो 4 पार्ट की सीरीज़ थी, इसमें धीरे 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 इस बच्चे का एवोल्यूशन हुआ है। देखिए आप, ये बच्चा इस विनाश लीला के कवर में भी बनाया गया है, ये देखिए। और मसीहा आते आते इसमें ऐसा एवोल्यूशन दिखाया गया था, ये बच्चा यहाँ पर भी है, देखिए आप, छोटा सा बच्चा विशांक है ये। इसका जो फ्रेंड है ये साइब्रो है, मैं नहीं बचेगा नागराज में मैंने आपको बताया था, ये इंट्रोड्यूस किया गया था। और 2003 या 2 में ये कॉमिक्स आया था, उसमें इंट्रोड्यूस किया गया था। तो इस तरीके से ये 2 बच्चे, मतलब एक मिनी नागराज मिनी सुपर कॉर्नर थ्रू समझ सकते हो आप इसको। देखो थोड़ा सा इसका येलो और ब्लू कलर, ये अनुपम जी का फेवरेट कलर है, जो भी नए हीरो लॉन्च करते हैं वो ये कलर जो यूज़ करते हैं। इसको देखिए, अगर नागराज का गेटअप दे दिया जाए तो अनुपम जी के मन में नेक्स्ट जनरेशन के हीरो की प्लानिंग चल रही होगी उस वक्त, और उन्होंने किया भी। 2005 आते आते देखिए उनके मन में प्लानिंग आ चुकी थी। छोटा नागराज देखिए कितना अच्छा, बच्चे की जो एनाटॉमी होती है ना, उसको अनुपम जी ने बखूबी बनाया है और नागराज का बड़ा अच्छा रूप दिया है। और इसी मास्क वगैरह को लग करके शायद नरक नाशक नागराज की जो एक
अब जो चल रहा है अभी नरकनाशक एक नया नागराज है, उसका जो है ना गेटअप इससे मिलता था कि मास्क भी था उस पर और वो पैंट या कुछ ऐसा पहनता था, तो ये काफ़ी अच्छा लगा। ये है हमारे ध्रुव को रिप्रेजेंट करने वाले साइब्रो और लावा और विनाश लीला जो मैंने बताया था, लावा विनाश लीला, उसमें जो लावा की बच्ची थी वो बन गई इसमें फ्लेमिना। छोटा नागराज, साइब्रो और फ्लेमिना, इसको देख के थोड़ा सा आप शक्ति को याद कर सकते हो, नारद ध्रुव शक्ति, हालांकि वो भी अनुपम जी का ही क्रिएशन था, शक्ति करेक्टर बामी में इंट्रोड्यूस किया था। और ये कुछ विलेंस हैं, नागपाशा है, ये नगीना है, ये मिस्किल है और ये जादू का शाकुरा है। हालांकि छोटा नागराज में सभी नहीं थे, ये मैं आपको बता दूँ, इतने सारे विलेंस उसमें नहीं थे। तो ये एक अच्छा शुरुआत हुई थी। छोटा नागराज भी मैंने पढ़ा, अच्छा था। भानुमति का पिटारा एक इनका कॉमिक्स था, वो भी अच्छी थी। और एक फ्लेमिना बकायदा, ये इस बच्चे को इतना इंपॉर्टेंस दिया था। फ्लेमिना नाम से अलग से एक 40 रुपीज़ का 96 पेजेस का कॉमिक्स आया था। तो इन चारों जो कॉमिक्स हैं इनमें उस बच्चे का भी धीरे धीरे एवोल्यूशन दिखाया गया है। संग्राम, आप अगर त्रिफना पढ़ेंगे ना, त्रिफना सीरीज़ जो है मृत्यु नागदेव त्रिफना वायुध, उसके बाद संग्राम, फिर ये चारों कॉमिक्स, तो वो पता लगेगा इस धीरे धीरे अनुपम जी ने किस तरीके से इस बच्चे का हमें ऐसा हिंट दिया कि ही मे बी ए सुपर हीरो। पर वही धीरे धीरे राज कॉमिक्स ही धीरे धीरे इश्यूज निकलना कम हो गए। इसके बाद मेरा राज कॉमिक्स से जुड़ाव भी कम हो गया था। फिर ईयर 2013 में जब नेगेटिव्स आया तो फिर से मैं कनेक्ट हुआ राज कॉमिक्स से, और तब पहली बार मैंने ऑनलाइन ऑर्डर किया। मुझे पता लगा कि ऑनलाइन भी राज कॉमिक्स अवेलेबल है। हालांकि 2015 आते थे, वो सुविधा भी बंद हो गई। अब फिर से राज कॉमिक्स वेबसाइट वगैरह बंद हो चुकी है। अब फिर से देखते नहीं, ये कुछ शुरुआत होती है तो अदर वेबसाइट्स पे मिल जाती हैं ये। तो चक्र 2005 में उसका ऐड आज गया अंदर, यानी कि वो आने वाला होगा उस वक्त। अच्छा कॉमिक्स था काफ़ी। अनुपम जी के द्वारा बनाए गए सभी कॉमिक्स अपने आप में अनोखे हैं। और ये मेड्यूसा, ये भी 96 पेजेस का 40 रुपीज़ का था। अब इनके रिप्रिंट का वेट है, चक्र का तो हो चुका, मेड्यूसा भी रिप्रिंट का वेट है, खलनायक नागराज के रिप्रिंट का वेट है, और छोटा नागराज फिल्म वगैरह के। तो ये इन 4 कॉमिक्स का एक जनरल इंट्रोडक्शन था। कवर आर्ट्स थे इनके, पागल नागराज मसीहा 2 पार्ट सीरीज़, लावा विनाश लीला 2 पार्ट सीरीज़, और इनका सीक्वेंस इस तरीके था। 4 कॉमिक्स ये जो स्पेशल कॉमिक्स आते थे 40 रुपीज़ के, या मैं सीधा बोल दूँ 96 पेजेस के, उनके बीच के ये 2 थे, मतलब सम्राट सोडंगी और सर्वशक्तिमान। उसके बाद ये 4 कॉमिक्स आए थे, लावा विनाश लीला, पागल नागराज मसीहा। और ये देखिए एक पैटर्न है जो राज कॉमिक्स 2020 से फॉलो कर रहा था, उसी को मनोज जी भी फॉलो कर रहे हैं, मनोज गुप्ता जी। देखिए ग्रीन कलर यूज़ करते हैं नागराज के लिए वो, और सुपर कॉन्डो के लिए जो है ब्लू कलर यूज़ किया जाता है, और कॉमिक्स से थोड़ा डिटेल होता है। तो सेम मनोज जी सेम उसी फीलिंग के साथ में प्रिंट कर रहे हैं। संजय गुप्ता जी ने हालांकि इसमें थोड़ा सा चेंज करके एक संख्या भी ऐड करी है, संख्या जो यहाँ मेंशन होती है। अब सम्राट और सोडंगी का थोड़ा सा और आर्टवर्क देख लिया जाए और इसे वीडियो को फिनिश किया जाए। वाह, पोस्टर भी सीधे हो चुके हैं। तो ये अच्छा डिसीजन था रोल में भेजने का, एक्स्ट्रा पैसे भी नहीं लगे और पोस्टर्स जो है वो ख़राब भी नहीं हुए। सम्राट फर्स्ट पार्ट है ये, उनसे पहले की स्टोरी लाइन है। सम्राट सोडंगी 2 पार्ट की सीरीज़ है, 80 पेजेस। इनिशियली प्राइस रखा था इनका 40 रुपीज़ विद CD, उसका भी मैं आपको रेफरेंस दे चुका हूँ। और उसका ही रिजल्ट निकला था ये रक्षक नागराज। देखो लिखा हुआ 30 मई 2004 में उपलब्ध, यानी कि उससे पहले आई थी ये 2004 में। ये देखिए सम्राट, नागराज और ध्रुव का 2 इन विशांग, नागराज की टीवी सीरियल की VCD मुफ्त, प्रश्न संख्या 80 मूल्य 40, साफ साफ क्लियर लिखा हुआ है सारा कुछ। ओरिजिनल सेट डिटेल्स, ओरिजिनल एड्स है इसमें। जादूगन कर्णवशी, इसको आप यदि जानते हो सम्मोहन में ये इंट्रोड्यूस हुए थे। सम्मोहन भी एक बहुत शानदार कॉमिक्स था। और ये क्रेडिट्स है कथाचोली सिन्हा, चित्र अनुपम सिन्हा, इंकिंग विनोद कुमार, सुलेख वरंग सुनील पांडे, संपादक मनोज गुप्ता। ये देखिए बहुत ही शानदार इंट्रोडक्टरी पैनल है, और इनके भी मैं डिटेल रिव्यू लाऊंगा। एक बार मैं आपको थोड़ा आर्टवर्क दिखा देता हूँ, नोवेल्टीज़ मैंने आपको दिखानी है पूरी, क्योंकि अभी ये सेट है अवेलेबल कई वेबसाइट्स पे, तो मे बी ये रिव्यू हेल्प करे रीडर्स को या फैंस को जानने के लिए किस प्रकार का इसका आर्टवर्क है, कैसी से डिटेल्स हैं, कैसी प्रिंटिंग क्वालिटी, और पोस्टर्स किस तरीके के मिल रहे हैं। इवन मैं भी अगर कोई नया सेट, कोई नई चीज़ ऑर्डर करता हूँ तो उसके रिव्यूज़ ज़रूर चेक करता हूँ। इसलिए मैंने इसका हालांकि अनबॉक्सिंग मैं बहुत कम बनाता हूँ, वेरी रेयरली। ये देखिए ये इस तरीके का प्लानिंग हुई थी एक बार। खलनायक नागराज, सम्राट, सोडंगी और सर्वशक्तिमान, ये 4 कॉमिक्स प्लान हुए थे, और बोला था इन सबके साथ CD मिलेगी, और जादूगर शाकुरा की CD दिखाई गई थी। हालांकि कोई CD नहीं मिली, सिर्फ
खलनायक नागराज, सम्राट और सोडांगी के साथ में एक ही टीवी सीरियल की 1.5 घंटे की डीवीडी को 3 पार्ट में तोड़ करके 3 सीडी दी गई थी। इसके साथ कोई सीडी नहीं थी, हालांकि पेज 128 थे। वो एक अच्छी डील थी 40 रुपीज़ में उस समय। बल्कि मुझे बड़ा गुस्सा आ रहा था, मैंने कहा इनमें फालतू 15-15 रुपये ज़्यादा ले लिए। बहुत कैलकुलेशन होती थी उसमें दिमाग में। तो ये सम्राट का फ्रंट कवर है और ये उसका वो ऐड है जिसकी मैं बात कर रहा था। ये देखिए इनसाइड आर्टवर्क का वही विनोद जी किंग है। और ये राज हैं जो अब डिसकंटिन्यू हो गए हैं, राज और नागराज का छद्म रूप है ये। खजाना जो सीरीज़ था एक, उसमें इंट्रोड्यूस किया गया था इन्हें। अनुपम जी ने थोड़ा 1995 के बाद में नागराज का ओरिजिन और थोड़ा चेंज किया था गेटअप वगैरह, तब ये राज इंट्रोड्यूस हुए थे। और मैंने जब रीडिंग शुरू करी तब से ये हैं, तो मुझे बड़ा खला था ये। नागराज के बाद फ्यूल और विनाम, ये देखिए सीन देखिए कितना अच्छा बनाया अनुपम जी ने। ऐसे क्रिएचर वो बनाते ही, मैंने बोला ना ड्रैगन, डायनासोर, इस तरह के क्रिएचर तो फेवरेट है उनके। कई बार मॉडिफाइड वे में ऐसे क्रिएचर वो काफ़ी बनाते हैं। तो नागराज के बाद फ्यूल और विनाम एक ऐसा कॉमिक्स सीरीज़ आया था 2010 के आसपास, तब से राज को डिसकंटिन्यू कर दिया गया है। मे बी सुपरमैन और जो क्लार्क कैंट की सिमिलरिटी है, या स्पाइडरमैन और पीटर पार्कर की सिमिलरिटी है, क्योंकि अब जो टाइम आ गया था ईयर 2010 के आसपास का, तब कॉपीराइट्स का या मूवीज़ बनने का या टीवी सीरीज़ बनने का टाइम था। तो ऐसी चीज़ें मैटर करती हैं। शायद इसी बात से उसे रिमूव कर दिया गया। हालांकि बहुत ही इंटरेस्टिंग स्टोरी लाइन बनती थी आज के समय में। बहुत अच्छा लेवल का आर्टवर्क है इसमें। काफ़ी पैनल तो मैं भी भूल चुका हूँ, क्योंकि होता क्या था कि जब रीडर था बचपन में, तो उस समय जो कॉमिक्स अवेलेबल थी, जब हम क्लास 5, 6, 7 ऐसी क्लास में हुआ करते थे, जब फ्री माइंड से पढ़ा जा सकता था, तो वो माइंड में ज़्यादा जीवंत है छवियाँ। बाद में जब बिजी लाइफ में जो कॉमिक्स खरीदी या 1-2 बार सरसरी निगाह से पढ़ी, वो इतनी याद नहीं है। हालांकि इसकी स्टोरी लाइन मुझे पूरी याद है, लेकिन ये जो है ना मम्मी वगैरह इतना मुझे अच्छे से याद नहीं है। तो इसको पढ़ना में मज़ा आएगा। विद ओरिजिन से डिटेल से तो सारी पुरानी यादें इसमें है। नेक्स्ट पार्ट सोडांगी का ऐड है, बहुत ही शानदार ऐड बना रखा है इन्होंने। तो लाइए इसका लास्ट कॉमिक जो बचता है उसको, सोडांगी का भी कवर आर्ट वगैरह दिखा करके इस वीडियो को समाप्त किया जाए। आई होप ये अनबॉक्सिंग आपको हेल्पफुल लगेगी। ये है सोडांगी, फिर से वही मेंशन है, नागराज व ध्रुव का ट्विन। और टीवी सीरियल की VCD मुफ्त। यहाँ पर ब्रीफ में स्टोरी लिख रही है सम्राट की, और सोडांगी कंटिन्यू होती है। मैंने एक बार सोडांगी ली थी ओनली, फिर बाद सम्राट काफ़ी लेट लाया था मैं, क्योंकि वो दुकानदार ने मना कर दिया था। इसके साथ तो DVD मुझे मिल गई थी, CD उसके साथ नहीं मिली थी। मैंने कहा 15 रुपये ज़्यादा ले रहे हैं और CD वो नहीं दे रहे देखो। हालांकि मुझे CD को इंटरेस्ट था भी नहीं, और बड़े मुश्किल से मैंने अपने मन को बनाया, फिर मैं लेके आया। मैंने कहा 2 पार्ट की सीरीज है, रह जाएगी, ये ले आते हैं। तो ये कुछ ऐतिहासिक घटनाएं थी। ये विनोद जी की इंकिंग नहीं है, इनमें किसी और का क्रेडिट भी दिया है क्या इसमें? इंकिंग विनोद कुमार लिखा तो है, बटन नहीं है, विनोद जी की नहीं है। उसमें बीच में कुछ पेजेस इन्होंने किसी और से इंक करवाए हैं। ये विनोद जी की इंकिंग है, ये भी विनोद जी की इंकिंग है। ये पेज विनोद जी का इंक किया नहीं है, नरेश कुमार जी की इंकिंग लग रही है मे बी। तो ये है, ये भी विनोद जी की इंकिंग नहीं है, ये है। तो हाँ, कुछ एक पेजेस थे इसलिए क्रेडिट नहीं दिया गया होगा। ये देखिए, नागराज सुपर पाउंडर ध्रुव है इनमें। 2 पार्ट की सीरीज़ है, लकीली दोनों पार्ट अवेलेबल हैं। इनको पढ़ा जाएगा, फिर डिटेल रिव्यू भी लाया जाएगा। और अगर कोई व्यूअर इंटरेस्टेड है तो वो कमेंट में सजेस्ट भी कर सकते हैं कौन सी कॉमिक्स का डिटेल रिव्यू होनी चाहिए, मैं पढ़ के उसको लेके आता हूँ। तो ये है हमारी इस अनबॉक्सिंग और रिव्यू की लास्ट कॉमिक, जिसका आर्टवर्क आपके सामने है। अच्छी क्वालिटी से प्रिंटिंग हुई है, कहीं पे मुझे कोई इशू दिखाई नहीं दिया है। रिप्रिंट्स में काफ़ी इशू दिखाई देते हैं बाइंडिंग से रिलेटेड, लेकिन इनमें नहीं दिया। बाइंडिंग से रिलेटेड भी इशू नहीं है और प्रिंटिंग से रिलेटेड नहीं है। अच्छी क्वालिटी का पेपर वगैरह यूज़ हुआ है, जैसा इनकी स्टोरी की डिमांड थी, कॉमिक्स डिमांड थी, वैसा ही पेपर यूज़ किया गया है। इसी के साथ मैं इस वीडियो को एंड करता हूँ। लास्ट में मैं इन पोस्टर्स को फिर से दिखा देता हूँ। ये 6 कॉमिक्स हैं, 700 शायद इनका प्राइस है। और अगर आप देखेंगे कुछ वेबसाइट्स पे प्री ऑर्डर में कुछ डिस्काउंट भी मिल जाता है, बट प्री ऑर्डर में आपको वेट करना पड़ता है, वो भी एक आती है। ये 6 पोस्टर्स इसके साथ में दिए गए हैं, जो नागराज के ही हैं 6 के 6, और बहुत अच्छी क्वालिटी का पोस्टर इस पर दिए गए, ये तो मानना पड़ेगा। ये इनमें कोई इशू नहीं है, मतलब ये अगर फ्री दे गए हैं तो ये वर्थ है। 6 पोस्टर्स हैं, 6 कॉमिक्स हैं। तो इस वीडियो को मैं इसी के साथ में समाप्त करता हूँ। अंत तक बने रहने के लिए सभी व्यूअर्स का धन्यवाद। मिलते हैं किसी और वीडियो में।